हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही चुके हैं, स्क्रीन पे देख चुके हैं। और जो भी लोग कैंडिडेट अगर प्रदर्शन में गए होंगे तो उनको ये दिख गया होगा कि नोटिस गवर्नमेंट ने जारी कर दिया है। और यह नोटिस इसलिए जारी किया गया है, जो भी कैंडिडेट को लगता है कि रिज़ल्ट में कुछ गड़बड़ी है तो इस ईमेल पर जाकर वो अपना दावा आपत्ति कर सकते हैं। यह आप जानते हैं कि सभी बीटीएससी के द्वारा जितना भी रिज़ल्ट निकाला गया है, सब रिज़ल्ट निकाला जाता है, फिर दावा आपत्ति के लिए ईमेल दिया जाता है। ये इसलिए दिया जाता है दोस्तों कि आपकी बात भी सुना जाए। इसलिए बहुत लोग कह रहे हैं कि सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगा। तो अगर देखें दोस्तों, सेकेंड मेरिट लिस्ट निकालेगा तो उन्हीं कैंडिडेट का होगा जो 2 पॉइंट से पीछे चल रहे हैं। लगभग में 2 पॉइंट्स जो भी पीछे हैं, जैसे कि ओबीसी पे उठाया 58, अगर किन्हीं का 56 तक है पॉइंट तो उनका हो सकता है या ज़्यादा भी घट सकता है, क्योंकि फर्जी कैंडिडेट भी ऐसा है। इसी के लिए ये दावा आपत्ति दिया गया है कि आपके पास बहुत सा कैंडिडेट के पास उस तरह का फ़ोटो निकाल के रखे हुए हैं जिसमें रिमार्क्स में दिखाया गया था 0 है, लेकिन जब रिज़ल्ट दिया गया तो उसमें है वो कैंडिडेट। तो इसी के लिए ये रिज़ल्ट दिया गया है दोस्तों। तो ये सब चीज़ आप उस पर ध्यान देकर आप ईमेल कीजिए और फिर विभाग इस पर विचार विमर्श करेगी और उन लोग कैंडिडेट को हटाएगी और फिर से सेकेंड मेरिट लिस्ट जारी कर देगी दोस्तों, ज्वाइनिंग करवाने के बाद। और आप ये भी लिखिएगा कि सेकेंड मेरिट लिस्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि आपको मई तक सभी को ज्वाइनिंग करवाइए। और रुकवाने से कोई वैकेंसी का कोई फ़ायदा तो होगा नहीं दोस्तों, ये आप भी जानते हैं। क्योंकि बहुत सा अगर रुकवाइएगा तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट पास आउट होते जा रहे हैं और बहुत से वैकेंसी आएगी पीआरडी ये सब, तो आपको ही एक्सपीरियंस का बहुत सा फ़ायदा होगा। क्योंकि हम आपको दिखा चुके हैं कि एक्सपीरियंस से कि 5 पॉइंट बढ़ रहा है दोस्तों। 5 पॉइंट कितना परसेंट पे भारी पड़ जाता है ये आप भी देख चुके हैं। जितना जल्दी आपका न्यू वैकेंसी आएगा उतना ही आपको फ़ायदा होगा। देखिए, उस सब पीआरडी ये समय परसेंटेज भागने का कारण नहीं था, आपको बता देते हैं। क्योंकि सभी एक्सपीरियंस जो कैंडिडेट हैं वे सभी फॉर्म में नहीं इंटरेस्ट लेते थे, सिर्फ न्यू कैंडिडेट ही आते थे। तो इस कारण वे सब फॉर्म का परसेंटेज गिरता जाता था, 68 पे उठाता था, 69 पे उठाता था। और इसमें भागने का कारण है यही है। और ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ यही कारण है परसेंटेज भागने का कारण फर्जी भी कैंडिडेट हो सकता है। आप रिजल्ट अगर जनरल का तैयारी कर रहे होंगे या देखते होंगे एमटीएस सीजीएल ये सब का, तो देखते होंगे कैंडिडेट को उठाया जाता है 60 63 पे उठा लिया जाता है। जब लेकिन मेरिट लिस्ट बनता है दोस्तों तो क्या इतना ही पे बनता है दोस्तों? नहीं, मिनिमम जाता है ओबीसी का 83, जनरल का और भी प्लस जाता है, एससी एसटी का इससे थोड़ा सा नीचे रहता है ये ओबीसी से। तो इसी तरह से इसमें भी है दोस्तों, ये तो उठाया उतना जानते हैं कि परसेंटेज एक जगह आकर घचमचा जाता है। बहुत सा कैंडिडेट के 2019 का जो एवरेज मार्किंग था आप जानते हैं कि 72% लगभग था 2019 का। और 2018 वाला कैंडिडेट का एवरेज मार्किंग भी 2072 था और 19 वाला का +1 में था और 2018 का 72 था। इसी कारण 2019 और 18 वाला का नहीं हुआ, लेकिन जो भी 2017-16 के कैंडिडेट हैं एक्सपीरियंस के कारण सभी सिलेक्ट हुए हैं। देखिए, न्यू वैकेंसी निकलेगा तो आप लोग को भी फ़ायदा होगा। जितना जल्दी ये क्लियर होगा, आप जानते हैं कि बहुत सा वैकेंसी इसी के कारण अटका हुआ है, ये जितना जल्दी क्लियर होगा तो न्यू वैकेंसी निकलेगा। हम भी यही सोच रहे हैं दोस्तों, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप ऐसे ही करिएगा तो न्यू वैकेंसी नहीं निकल पाइएगा और भी समय आप बेरोजगारी के हालात से गुजरिएगा। दिन प्रतिदिन हालात ही ख़राब होंगे, ठीक नहीं हो पाएगा, ये आप सब जानते हों। अगर बीटेक कर रहे होंगे तो भी आप देख रहे होंगे बहुत से कैंडिडेट बीटेक कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो हमको ही पता चलता है दोस्तों कि क्या होता है। इस कारण हम बोल रहे हैं दोस्तों कि जितना जल्दी हो जाए तो उतना ही सही रहे। बहुत लोग कैंडिडेट का नहीं लगता कि यही एक फार्म नहीं है दोस्तों। एक फार्म चल जाने से कुछ नहीं हो जाता, आगे भी फार्म निकलेगा दोस्तों, तो उसका इंतज़ार कीजिए। और केस करने से आप देखे होंगे, बोलते हैं कि बहुत से कैंडिडेट की केस कर देते हैं। केस करने से क्या मिल जाएगा दोस्तों? केस करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। रेलवे के लोग थे, बहुत से कैंडिडेट बाहर हुए, क्या उन लोगों ने केस किया? जानते थे कि अगर हम केस करेंगे तो हम और दिन बेरोजगार रहेंगे, सरकार यही चाहती है। लेकिन वो लोग केस नहीं किए, अच्छा धरना प्रदर्शन किए
क्योंकि जानते हैं कि यही एक हथियार है। कोर्ट में क्या होता है दोस्तों, आप लोग भी देख चुके हैं इतना दिन में कोर्ट का क्या हाल हुआ है। आप लोग एक एक केस का नंबर कितना कितना साल बाद आता है, ये आप लोग भी देख चुके हैं। कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अगर बाद में जाकर अगर बाय द वे आप केस करते, बाद में जाकर यही रिजल्ट फिर से प्रकाशित करते, तो आप क्या कर लेंगे? कुछ कर पाइएगा? नहीं कर पाएंगे का। और आप ही लोग पछतावा कीजिएगा कि उतना दिन में हम लोग को हो सके दूसरा वैकेंसी निकलता तो उसमें हो सकता था। यही हम कहते हैं दोस्तों, समझदारी से लीजिए, ये डेमोक्रेसी है, आप लोग स्वतंत्र हैं, आप लोग कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बात, ये सब चीज़ पर भी विचार कीजिएगा। ऐसे ही नहीं किसी के बात कहने पे आप कुछ कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।